हेलो एवरीवन। सो आई एम अभ्युदय पांडे, स्टूडेंट एट NLSIU बैंगलोर। एंड आज के इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं कि हम सबको पता है NLUs इंडिया में टॉप कॉलेजेस है। अगर आपको 12th के बाद BA LLB की डिग्री लेनी है एंड आपको LLB करना है, लॉ करना है, बट NLUs में एक क्राइटेरिया है कि आपको क्लैट एग्जाम क्रैक करना होगा अगर आपको NLUs में एडमिशन चाहिए। बट कई बार ऐसे एंड उसमें लिमिटेड सीट्स होती, राइट। सो व्हाट इफ अगर कोई स्टूडेंट ने क्लैट क्रैक अच्छे रैंक से नहीं किया एंड उसकी उतनी सीट्स उतने उसकी रैंक नहीं आई जितनी सीट्स NLUs में है, एंड अगर आई भी तो क्या कोई ऐसे कॉलेजेस हैं जो NLUs के पैरेलल हैं, या क्या कोई ऐसे कॉलेजेस है जो हम अगर NLU नहीं मिल रहा है तो हम उसके बारे में सोच सकते हैं। तो आज के इस वीडियो में हम जानने वाले हैं टॉप 10 नॉन NLUs इन इंडिया के बारे में। ऐसे टॉप 10 कॉलेजेस जो इंडिया में लॉ करने के लिए अच्छे हैं और वो NLUs नहीं है। अब इनमें कॉलेजेस अलग अलग क्राइटेरिया से एडमिशन लेते हैं। कुछ कॉलेज खुद का एग्जाम लेते हैं, कुछ कॉलेज क्लैट के थ्रू भी लेते हैं, बट हम आज बात करने वाले कौन कौन से वो कॉलेजेस हैं जिनका हमें ध्यान में रखना है। ओके, सो यार देखो, अगर मैं आपको बताऊं तो क्लैट में इट्स लाइक NLUs, टीयर 1 NLUs होते हैं, टीयर 2 NLUs होते हैं, टीयर 3 NLUs होते हैं। टीयर 1 NLUs आर द टॉप मोस्ट NLUs ऑफ इंडिया, एंड टीयर 1 NLUs में 6 NLUs के अराउंड आते हैं, जिसमें हमारी लिस्टिंग हो जाती है NLSIU बैंगलोर, नालसार, NUJS कोलकाता, एंड गुजरात नेशनल लॉ यूनिवर्सिटी, जोधपुर नेशनल लॉ यूनिवर्सिटी, भोपाल, एंड कई बार हमारा आ जाता है, कई बार कंसिडर करते हैं बट आई डोंट कंसिडर लखनऊ। तो ये हमारे आ जाते हैं टीयर 1 के कॉलेजेस। अब टीयर 1 के बाद जो कॉलेजेस आते हैं वो हमारे होते हैं टीयर 2 कॉलेजेस, देन टीयर 3 कॉलेजेस। एक कॉलेज और है, यूनिवर्सिटी और है, विच इज नेशनल लॉ यूनिवर्सिटी ऑफ इंडिया, नेशनल लॉ यूनिवर्सिटी दिल्ली, जो कि एलेट के थ्रू अपना एडमिशन लेता है, क्लैट के थ्रू नहीं। तो वो सारे NLUs हमारे इंडिया में आ गए, बट इनके लिए हमें एक हायर लेवल का कंपटीशन एग्जाम निकालना होता है। बट व्हाट इफ हमारा वो एग्जाम नहीं निकला, तो क्या हमारे पास अब कोई कॉलेज नहीं बचा लॉ करने के लिए? ऐसी बात नहीं है। काफी सारे कॉलेजेस है इंडिया में जो हमें लॉ अच्छे से करा सकते हैं, एंड कई सारे कॉलेजेस काफी अलग अलग टर्म्स में जो टीयर 2 के बाद के NLUs हैं उनसे काफी टर्म्स में बेटर हैं, एंड कई मामले में तो टीयर 2 NLUs में भी वो कई बार बेटर स्टैंड करते हैं। तो हम इन कॉलेजेस के बारे में आप जानेंगे। अब ये कॉलेजेस का रोल क्या है? पहली चीज तो आप अपने माइंड में रख लो, अगर आप अभी क्लैट का प्रिपरेशन कर रहे हो तो इनमें से एक भी कॉलेज में जाने का मत सोचना। द रीजन इज अभी आपका टारगेट सिर्फ और सिर्फ NLU होना चाहिए। बट आपके सिर्फ हेल्प के लिए मैं ये वीडियो बना रहा हूं कि अगर आपको ये भी जानना है कि क्या नॉन NLUs है कि नहीं इंडिया में, क्योंकि कई बार ना यार वो डर लगता है कि मैं लॉ का लाइन लूं या नहीं लूं, मैं लॉ करने जाऊं या नहीं लाऊं। डर क्यों लगता है कि मैं लॉ करने तो चले गया, बट काफी लोग अपने माइंड में ये बना लेते हैं कि अगर NLU से लॉ नहीं कर रहे हो तो तुम्हारी जिंदगी बर्बाद है। भाई ऐसा बिल्कुल नहीं है, ये मैं आज आपको इस कॉलेजेस के थ्रू बताना चाहता हूं। बट अगर क्लैट दे रहे हो ना भाई, तो मत सोचो इनके बारे में, क्योंकि ये अच्छे कॉलेजेस है बट दीज आर नॉट NLUs। सो ऐसा नहीं कि इंडिया में IIT के अलावा कोई और अच्छे इंजीनियरिंग कॉलेजेस नहीं, बट IITs आर IITs। सेम ऐसा नहीं कि इंडिया में एम्स के अलावा कोई और मेडिकल कॉलेज नहीं है, अच्छे कॉलेजेस है, बिल्कुल है, बट एम्स आर एम्स। सिमिलरली ऐसा नहीं है कि इंडिया में लॉ यूनिवर्सिटीज में NLUs के अलावा कोई और यूनिवर्सिटीज नहीं है, बट NLUs आर NLUs। तो इसी सिलसिले में आज हम बात करते हैं इसके बारे में। बट उससे पहले अगर आप एक क्लैट के स्टूडेंट हो एंड आपको क्लैट का अच्छे से प्रिपरेशन करना है, तो मेरा सजेशन हमेशा ये होता है कि आपको ना प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस के बारे में नॉलेज जरूर होना चाहिए। अगर आपको प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस का अच्छे से नॉलेज नहीं है, या आपने ये नहीं देखा है कि पिछले 5 साल में कैसे क्वेश्चंस आए हैं, पिछले 5 साल में किस टाइप का पैटर्न क्लैट फॉलो कर रहा है, डिफिकल्टी लेवल क्या है, किस टॉपिक से क्वेश्चन आए हैं, किस टॉपिक से कितने मार्क्स के क्वेश्चन आए हैं, कैसे कैसे क्वेश्चन आए हैं, अगर आपने उस क्वेश्चंस को 5 से 6 बार प्रैक्टिस नहीं किया, देन आप प्रॉपर्ली प्रिपेयर्ड नहीं हो अपने उस एग्जाम के लिए। एंड इस वजह से मैं आपको रिकमेंड करना चाहता हूं दिस past 10 years PYQ book from Oswal. So Oswal Books is the sponsor of this video, and इस बुक की खासियत मैं आपको बताना चाहता हूं। अगर आप ये बुक को लेते हो, एंड मेरे हिसाब से तो ये इस बुक की ना ही उतनी ज्यादा कॉस्ट है कि आपके पॉकेट पे बहुत हैवी पड़ जाएगा, क्योंकि दिस इज अ बुक, राइट। तो क्लैट के लिए आपने देखा होगा मैंने बुक बस आपको रेकमेंड किया, मैं लेने कोई बुक नहीं बोलता हूं। बट सी PYQ इज समथिंग जो हमारे हर किसी के पास होना चाहिए। तो PYQs के 2 ऑप्शन होते हैं, आप ये बुक ले लो, आप प्रिंट आउट निकलवा लो अपने पास्ट ईयर के पेपर्स को जो आपको अच्छा लगे, बट PYQ आपके पास होना चाहिए, मेरा ऑनेस्ट एडवाइस है। बट इसमें आपको क्या फायदा मिलेगा? इसमें आपको सॉल्यूशंस मिल जाएंगे एंड प्रॉपर PYQs की एनालिसिस मिल जाएगी, एंड साथ ही साथ इसमें आपको एलेट के 5 साल के एंड क्लैट के 5 साल के जो आपको जानने जरूरी है वो सारे क्वेश्चंस मिल जाएंगे। तो अकॉर्डिंग टू मी अगर आपको ये बुक लेना है तो बिल्कुल आपको लेना चाहिए, लिंक डिस्क्रिप्शन में। एंड PYQ तो आपको करना ही चाहिए अगर आप अच्छे से क्लैट का सीरियसली, एलेट का सीरियसली प्रिपरेशन करना चाहते हो, तो PYQ बुक तो आपके पास होनी चाहिए। तो लिंक डिस्क्रिप्शन में, वहां से आप परचेस कर सकते हो। अपार्ट फ्रॉम दैट अब हम अपने टॉपिक पे वापस आते हैं, जिसमें हम आज बात करने वाले थे
टॉप 10 नॉन एनएलयूज इन इंडिया। एंड इन नॉन एनएलयूज इन इंडिया के पहली लिस्ट में जो सबसे पहला कॉलेज आता है दैट इज जिंदल ग्लोबल लॉ स्कूल। तो जिंदल ग्लोबल लॉ स्कूल विच इज इन सोनीपत, ये अपना खुद का एक एग्जाम लेता है विच इज एलसेट। एलसेट एग्जाम के थ्रू जिंदल ग्लोबल लॉ स्कूल में एडमिशन होता है एंड दिस इज अ वेरी गुड कॉलेज। बट एक इसका ड्रॉबैक है एंड दैट ड्रॉबैक इज इसकी फीस। इसकी फीस बहुत ज्यादा हाई है। जैसे अगर मैं नॉर्मल एनएलयूज की एवरेज फीस की बात करूं तो वो भी एक नॉर्मल बजट के हिसाब से एक हाई है, एक इंडियन मिडिल क्लास फैमिली के अकॉर्डिंग वो बहुत ज्यादा हाई है। अगर मैं अपनी भी बात करूं तो मुझे भी एनएलयूज की फीस बहुत ज्यादा हाई लगती है। द रीजन बिहाइंड दैट इज गवर्नमेंट कॉलेज होते हुए भी एनएलयूज की एवरेज फीस इज, एवरेज फी हर एनएलयू की मिला के इज बिटवीन 2.5 to 3 लाख। जो हायर एनएलयूज होते हैं, लाइक अगर मैं एनएलएसआईयू की बात करूं तो पहले ईयर में दैट कॉस्ट समथिंग अराउंड 4,13,000। नालसार इज जस्ट हाफ। नालसार फी के मामले में काफी अच्छा कॉलेज है। सो दीज आर गुड कॉलेजेस। बट जिंदल यहीं पे कई सारे एनएलयूज के डबल यहां का फी हो जाता है। सो दैट इज अ लिटिल ड्रॉबैक। इस वजह से ये जो कॉलेज है इसको आई वुड प्रीफर कि अगर सेकंड नंबर पे रखा जाए तो ज्यादा अच्छा होगा। तो भैया सेकंड नंबर पे अगर आप इसको बोल रहे हो तो फिर पहले पे आप किसको लाओगे? तो अगर मैं पहले पे बात करूं तो फर्स्ट कॉलेज विल बी सिम्बायोसिस पुणे। आप सभी ने नाम सुना होगा, सिम्बायोसिस लॉ स्कूल्स काफी चलते हैं इंडिया में एंड आई गेस देयर आर, उतना ज्यादा मैंने सर्च किया नहीं बट मैंने फर्स्ट वाले के बारे में जरूर देखा क्योंकि वो अच्छा कॉलेज है। तो 4 सिम्बायोसिस है इंडिया में जिसमें फर्स्ट नंबर पे आता है सिम्बायोसिस पुणे, विच इज अगर आप एनएलयूज नहीं जाना चाहते हो इन सम केसेस जो टियर 2 एनएलयूज है उनके भी पैरेलल जो कॉलेज हो सकता है दैट इज सिम्बायोसिस लॉ स्कूल पुणे। अब इसमें आप एडमिशन कैसे लगते हो? स्लेट एग्जाम के थ्रू। एंड स्लेट एग्जाम के थ्रू अगर आपको इसमें एडमिशन लेना है तो आप स्लेट एग्जाम दीजिए जो कि मई या जून के टाइम पे होता है। तो अब हम लोग कई बार क्या सोचते हैं कि भैया दिसंबर में ही सारे अदर लॉ एंट्रेंस टेस्ट हो जाते हैं क्या? नहीं, दिसंबर में सारे अदर लॉ एंट्रेंस टेस्ट नहीं होते हैं। सारे जो बाकी लॉ एंट्रेंस टेस्ट होते हैं ना वो मई या जून के अराउंड पे ही होते हैं। दिसंबर में आपका क्लैट होता है और एलेट होता है। तो इसका एग्जाम, स्लेट का एग्जाम, एलसेट का एग्जाम, एमएचसीटी का एग्जाम, सारे एग्जाम्स जो वो आपको मई जून के अराउंड होते हैं आपके बोर्ड एग्जाम्स के बाद। तो अगर आपका सिम्बायोसिस पुणे अगर आपका एडमिशन हो जाता है वाया एलसेट देन इट्स अ वेरी गुड कॉलेज। अपार्ट फ्रॉम दैट एक और मैं अगर अच्छे कॉलेज की बात करूं दैट इज एमएचसीटी। एमएचसीटी के थ्रू एग्जाम है, एमएचसीटी उसके थ्रू आपका एडमिशन होता है जीएलसी मुंबई विच इज गवर्नमेंट लॉ कॉलेज मुंबई। दिस इज अ वेरी गुड कॉलेज बट अगेन इसके लिए आपको एग्जाम देना होगा विच इज एमएचसीटी। सो ये 3 कॉलेजेस है जो एग्जाम के थ्रू जिसमें आप एडमिशन ले सकते हो। जिंदल ग्लोबल लॉ स्कूल एलसेट के थ्रू वो खुद का लेता है इंडिया में। स्लेट के थ्रू आपका सिम्बायोसिस में एडमिशन होता है जिसमें सबसे बेस्ट कॉलेज है सिम्बायोसिस पुणे। अपार्ट फ्रॉम दैट सिम्बायोसिस नोएडा भी काफी अच्छा कॉलेज है। सी यहां पे मैं ना प्रॉपर वो रैंकिंग आपको नहीं बताने वाला हूं क्योंकि सी अगर बाकी वीडियोस हम देखें तो दे टेल यू द रैंक, ये 1 पे है, ये 2 पे है, ये 3 पे, ये 4 पे, ये 5 पे, ये 6 पे, ये 10 पे। बट ऑनेस्टली स्पीकिंग बहुत ज्यादा मैटर नहीं करता। अगर आप इन कॉलेज की मैं बात करूं तो मैं शुरू के जो 5-6 कॉलेजेस आपको बताऊंगा बहुत ज्यादा फर्क इससे नहीं पड़ेगा। सारे कॉलेजेस के अपने अपने ड्रॉबैक्स, अपने अपने प्रोज एंड कॉन्स है। आप अपने हिसाब से डिसाइड कर सकते हो कौन सा कॉलेज आपके लिए अच्छा हो सकता है क्योंकि एक आदमी को अगर, एक बच्चे को अगर कॉलेज डिसाइड करना है तो एनएलयूज के लिए एक बार वो कॉम्प्रोमाइज कर लेगा। बट अगर इफ ही इज कॉम्प्रोमाइजिंग फॉर अ नॉन एनएलयू देन वो अपने हिसाब से सोचेगा, फी के हिसाब से, इंफ्रास्ट्रक्चर के हिसाब से, ज्योग्राफिकल लोकेशन के हिसाब से। तो उस हिसाब से आप रैंक कर सकते हो। आई एम जस्ट टेलिंग यू कि ये जो कॉलेजेस हैं वो अच्छे कॉलेजेस हैं। अब इसी लिस्ट में एक और कॉलेज आता है जो कि अपने एडमिशन को लेता है रैंक्स के थ्रू, क्लैट के रैंक के थ्रू। तो अभी मैंने आपको 4 कॉलेजेस बताए हैं, सिम्बायोसिस के 2 कॉलेज, सिम्बायोसिस पुणे एंड नोएडा, जिंदल ग्लोबल लॉ स्कूल एंड हमारा आ जाता है एमएचसीटी में गवर्नमेंट लॉ कॉलेज मुंबई। अब इसी लिस्ट में जो मैं आपको बता रहा था दैट इज निर्मा इंस्टीट्यूट। दिस इज अ वेरी गुड कॉलेज एंड निर्मा इंस्टीट्यूट आपका एडमिशन लेता है क्लैट के रैंक के थ्रू। क्लैट में जो आपका रैंक आया है उसके बेसिस पे जो निर्मा यूनिवर्सिटी वो आपका एडमिशन ले लेता है। अब यहां पे मैं दिल्ली फैकल्टी ऑफ लॉ के बारे में बात नहीं कर रहा हूं क्योंकि दैट इज अ वेरी लेटेस्ट कॉलेज एंड उसका एडमिशन का प्रोसीजर मुझे अभी उतना ज्यादा क्लियर भी नहीं है एंड उसे खुले भी 2 ही साल हुआ है। तो वी आर नॉट टॉकिंग अबाउट दैट। ये जो कॉलेजेस है इनको काफी टाइम हो चुका है चलते हुए। तो निर्मा कॉलेज यू कैन डेफिनेटली कंसिडर अगर आपको अच्छे से क्लास 12 के बाद अपना लॉ परस्यू करना है। तो इसका एडमिशन कैसे होता है? क्लैट के रैंक की बेसिस पे। सिमिलरली देयर्स अनदर कॉलेज विच इज अ वेरी गुड कॉलेज एंड अगर आपको बैंगलोर में अच्छा कॉलेज चाहिए तो दिस इज द बेस्ट कॉलेज जहां जाके आप अपनी बीएलएलबी की डिग्री परस्यू कर सकते हो। बैंगलोर में ही एनएलएसआई हो, बैंगलोर में ही क्राइस्ट है। तो कई बार ज्योग्राफिकल लोकेशन का, कई बार नेबर्स का असर पड़ ही जाता है। तो दैट इज क्राइस्ट यूनिवर्सिटी बैंगलोर। क्राइस्ट यूनिवर्सिटी बैंगलोर जो है वो बहुत अच्छा यूनिवर्सिटी अगर आपको लॉ करना है तुरंत 12th के बाद। एंड क्राइस्ट यूनिवर्सिटी का जो एडमिशन होता है वो CULE के थ्रू होता है, क्राइस्ट यूनिवर्सिटी लॉ एंट्रेंस एग्जामिनेशन
जो कि अगेन आपके मई अराउंड होता है, मई या जून के अराउंड उसमें एग्जाम होते हैं, जिसमें आप जाके वहां पे एग्जाम दे सकते हो। सो दिस इज अगेन अ वेरी 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 गुड कॉलेज अगर आपको नॉन एनएलयूज में अच्छे कॉलेजेस चाहिए तो। अब यार मैं ऑनेस्टली स्पीकिंग अगर आपको बताऊं तो टीयर 3 के कई सारे एनएलयूज से ये सारे कॉलेजेस अच्छे हैं। अगर आप एनएलयूज के लास्ट लिस्ट में जाओगे कि लास्ट के आपको बॉटम 3 एनएलयूज बॉटम 4 एनएलयूज मिल रहे हैं, तो आई वुड सजेस्ट कि वो बॉटम 3 बॉटम 4 बॉटम 5 छोड़ के आप स्लैट देके सिम्बायोसिस में जा सकते हो, आप एलसेट देके जिंदल में जा सकते हो, आप एमएचसीईटी देके जीएलसी में जा सकते हो। जीएलसी तो इनफैक्ट कई बार टीयर 2 के एनएलयूज के पैरेलल आ जाता है, सिम्बायोसिस कई बार टीयर 2 के पैरेलल आ जाता है। तो अगर मैं अपना आपको ओपिनियन बताऊं कि भैया आपने भी तो सोचा होगा, आप जब क्लैट का तैयारी करते थे तो आपके माइंड में भी कई बार आया रहा होगा कि यार क्लैट में नहीं आया तो कौन से कॉलेजेस अच्छे हो सकते हैं। तो सी दिस इज अ थिंग जो कि बच्चों को अगर बैकअप मिले तो वो डेफिनेटली थोड़ा डर उनका कम हो जाता है। तो मैंने भी सोचा था, तो मैं अगर अपनी प्लानिंग आपके साथ शेयर करूं तो मेरी प्लानिंग क्या थी पता है कि अगर मुझे टीयर 1 या टीयर 2 में एनएलयू रायपुर तक मिला या ज्यादा से ज्यादा एनएलयू मुंबई या रायपुर तक मुझे मिला, देन आई विल गो फॉर इट। अगर उससे नीचे मुझे मिल रहा है देन आई लुक इनटू द स्लैट वाला पोर्शन, मैं सिम्बायोसिस पुणे में टारगेट करूंगा, अदरवाइज आई टारगेट एमएचसीईटी के थ्रू जीएलसी मुंबई। सो सी अब ये ऐसा नहीं कि मैंने ये माइंड में ले आया तो अब मैं ये सोचता हूं कि यार चलो मेरे पास बैकअप है, नहीं, मैं मेरे माइंड में यही चलता था कि वो कॉलेज पे भी अगर मैं गया तो आई एम जस्ट कॉम्प्रोमाइजिंग। एनएलयू तो आखिर एनएलयू एंड टीयर 1 तो टीयर 1 है, तो वो फोकस के साथ आपको जरूर पढ़ना है। बट दिस थिंग्स आई एम टेलिंग कि अगर आपको डर लग रहा है तो वो डर मत रखो, नहीं हुआ तो अच्छे कॉलेजेस हैं बट कराना आपके हाथ में है। मेरे साथ जुड़े रहो, ओरिजिन क्लैट का चैनल के बारे में आपको पता है, वहां मैं कंटिन्यूअसली आपको गाइड कर रहा हूं। मेरा जीके का कोर्स आप ज्वाइन कर सकते हो अगर आपको करंट अफेयर्स में प्रॉब्लम है, मेरे थ्योरी का बैच आप ज्वाइन कर सकते हो अगर आपको फंडामेंटल्स एंड पैसेज कैसे सॉल्व करने हैं, मेंटरशिप चाहिए, तो वो सारी चीजें अवेलेबल है। एंड ये सब अगर आपको परचेज भी नहीं करना है तो मेरा यूट्यूब का चैनल अवेलेबल है। एक तो ये चैनल, अपार्ट फ्रॉम दैट बहुत ज्यादा अच्छी गाइडेंस अगर आपको चाहिए तो ओरिजिन क्लैट चैनल, दिस चैनल में हम ओवरव्यू एंड जनरल डिस्कशन करते हैं, दैट चैनल इज फॉर प्रॉपर मेंटरशिप, तो वहां जाके जुड़ सकते हो। बट यार क्लैट इज समथिंग जो आपको क्रैक करना है। अब इसी के बाद हमने क्राइस्ट यूनिवर्सिटी को तो बात कर ली, एक कॉलेज और है विच इज यूपीएस देहरादून। यूपीएस देहरादून जो है वो मेरे अकॉर्डिंग वो भी अपने कुछ इंटरव्यूज के उसके कुछ राउंड्स होते हैं, आई गेस क्लैट के वो रैंक को लेता है। बाकी एज सच एडमिशन प्रोसीजर तो मुझे नहीं पता है, बट डेफिनेटली जब हमारा क्लैट का एग्जाम हो जाएगा, अभी मैं आपको उतना एक्सप्लेन नहीं कर रहा हूं, बस ये छोटी सी वीडियो इस पे आप जान लो, जब क्लैट का एग्जाम हो जाएगा तो हम डिटेल में वो सीरीज ले आएंगे कि कौन कौन से अदर लॉ एंट्रेंस के टेस्ट के थ्रू जो कॉलेजेस है वो अच्छे हैं। तो यूपीएस देहरादून इज अगेन अ वेरी गुड कॉलेज जहां पे आप जाके पढ़ सकते हो। अब इसी लिस्ट में एक और कॉलेज आता है विच इज लॉयड लॉ कॉलेज जो कि ग्रेटर नोएडा में है, एंड अगेन दिस इज अ गुड कॉलेज। एंड जो लास्ट में मैं जिस कॉलेज की बात करना चाहता हूं दैट इज नहीं, लास्ट वाले से पहले सेकेंड लास्ट कॉलेज दैट इज आईएलएस पुणे। अब आईएलएस पुणे अच्छा क्यों? क्योंकि आईएलएस पुणे ना आपको वो 5 साल का एनवायरनमेंट प्रोवाइड करता है जो कि नॉर्मल कॉलेज, बाकी कॉलेजेस क्या आप घर पे रह के पढ़ो या फिर आप बाहर से भी पढ़ सकते हो, ऐसे टाइप के कुछ कुछ फीचर्स उसमें अवेलेबल है। आईएलएस पुणे आपको प्रॉपर 5 साल का हॉस्टल लाइफ प्रोवाइड करता है जो कि आपको एक एनवायरनमेंट देता है जिससे काफी सारे अलग अलग फायदे होते हैं। तो दैट इज अगेन अ गुड कॉलेज। पुणे की जो उसकी लोकेशन है दैट इज अ वेरी गुड, तो अगेन दैट इज अ गुड कॉलेज। एंड ये कॉलेज काफी टाइम से चल रहा है तो अगेन हम इस पे शक नहीं कर सकते कॉलेज पे जाना हमारे लिए रिस्कफुल तो होगा या नहीं होगा। तो दिस इज अगेन अ गुड कॉलेज, इसको जो आप डेफिनेटली कंसिडर कर सकते हो। एंड इस लिस्ट में जो लास्ट हमारा कॉलेज आता है दैट इज एमिटी लॉ स्कूल दिल्ली which is again a very good college। तो these are some colleges जहां पे अगर आपको एडमिशन चाहिए, अगर आपको नॉन एनएलयूज, अगर आपको एनएलयूज कम मिल रहे हैं या नहीं मिल रहे हैं, तो आप ये सोच रहे हो कि क्या और कोई अच्छा एनएलयू है, तो ये सारे कॉलेजेस हैं जिनको आप डेफिनेटली कंसिडर कर सकते हो। सो या दिस वाज समथिंग जो कि आपको यूजफुल लगा होगा काफी वीडियो। बट एट द एंड ऑफ द वीडियो अगेन जो भी मेरे क्लैट एस्पिरेंट्स इस वीडियो को देख रहे हैं मैं उनसे यही कहना चाहूंगा कि मेरे भाई सुनो मेरी बात ध्यान से, अभी तो जान लगा दो क्लैट के लिए। ये तुम जान लिए कौन कौन से कॉलेज है, माइंड से निकाल दो। अभी तुमको एक ही चीज दिखते रहनी चाहिए कि मेरे को 1 दिसंबर को क्लैट क्रैक करना है या फिर मुझे 7 दिसंबर को इलेट क्रैक करना है। इससे ज्यादा अभी दूर का मत सोचो, बाकी उसके बाद का जो होगा हम देख लेंगे। अभी जो हमारा टारगेट है उस पर ध्यान दो, लग जाओ, पढ़ाई पे मेहनत करो। एंड एनालिस इज वेटिंग फॉर यू ऑल, क्लियर, आराम से मजे करेंगे। बट एनालिस बस नहीं, सारे एनालिस आर वेटिंग फॉर यू ऑल। इट्स जस्ट अपॉन यू कि जितने अच्छे से आप प्रिपेयर कर सकते हो करो, टाइम ज्यादा वेस्ट मत करो। आई गेस 5-5.5 महीने के आसपास बची है। एंड वेरी सून 20 जून को मैं एक प्रॉपर डिटेल स्ट्रेटेजी वीडियो लाने वाला हूं कि अगले हमारे जो 5 महीने हमें कैसे अपने आप को प्रोसीड करना चाहिए क्लैट के प्रिपरेशन के लिए। ओरिजिन क्लैट के चैनल पे वो वीडियो मिल जाएगी जिसकी लिंक डिस्क्रिप्शन में, जाके उसको देख लेना। बट मेहनत में कमी मत करना। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन गुड बाय, थैंक यू, टेक केयर, जय हिंद।